देश में हाल ही में सामने आई बेहद दुखद घटना ने पूरे मेडिकल सेक्टर को हिलाकर रख दिया था। इंडिया के दो स्टेट्स मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों ही स्टेट्स में कफ और जुकाम के इलाज के लिए एक सिरप के सेवन से कम 20 बच्चों की मौत हो गई है। और ये बच्चे जो थे वो 5 साल से भी कम उम्र के थे। ये एक दर्दनाक हादसा था जिसने न केवल आम जनता को बल्कि पूरे स्वास्थ्य और दवा नियामक एजेंसियों को अलर्ट पर लाकर खड़ा कर दिया। ये घटना केवल एक स्थानीय समस्या नहीं है, बल्कि भारत की दवा सुरक्षा व्यवस्था में गहरे रेगुलेटरी गैप्स को उजागर करती है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसने इस मामले में चिंता जताई है और भारत की दवा नियंत्रण प्रणाली को कड़ी चेतावनी दी है। मृत बच्चों को दी गई दवाओं की जांच में पाया गया है कि उनके कफ सिरप में DEG यानी कि डाइथिलिन ग्लाइकोल नामक एक जहरीला और इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला एक केमिकल मिला था। DEG एक टॉक्सिक केमिकल है जो आमतौर पर एंटी फ्रीज ब्रेक फ्लूइड और कूलेंट्स में इस्तेमाल होता है। इंसान के शरीर में जाने पर यह गुर्दे की विफलता, मस्तिष्क पर प्रभाव और एट द एंड मौत का कारण बन सकता है। मृत बच्चों को दी गई कफ सिरप का नाम था कोलड्रिफ, जिसमें जानते हैं DEG की मात्रा कितने प्रतिशत पाई गई। इसमें DEG की मात्रा थी 48.6% और इसके अलावा दो और कफ सिरप रेस्पीफ्रेश DR और रियल लाइफ में भी इस जहरीले केमिकल की उपस्थिति पाई गई है। लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसके अनुसार कम से कम 20 बच्चे इस दूषित कफ सिरप के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं और ज्यादातर पीड़ित 5 साल से छोटे बच्चे थे जो सामान्य सर्दी खांसी के इलाज के लिए ये दवाएं ले रहे थे। भारत सरकार ने तुरंत ही इन तीनों सिरप को बाजार से वापस बुला लिया है, रिकॉल कर लिया है और संबंधित कंपनियों को सभी दवा प्रोडक्शन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। और इसके साथ ही इस मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई है। अब यहां पर हमने जिक्र किया था WHO का। WHO ने क्या चिंता जताई है? दरअसल उन्होंने इस घटना को लेकर गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा है कि यह घटना भारत के लिए गंभीर चेतावनी है। WHO ने स्पष्ट किया है कि भारत में ऐसे जहरीले पदार्थों की जांच और स्क्रीनिंग में रेगुलेटरी गैप हैं, खासकर उन दवाओं में जो घरेलू बाजार में लगातार बिकती है। तो अब WHO ने CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में इस बारे में जानकारी मांगी है। जानकारी मांगी गई है जैसे कि क्या दूषित दवाएं भारत से बाहर भी एक्सपोर्ट की गई थी, कंटामिनेटेड रॉ मटेरियल की पहचान और उसका सोर्स क्या है, क्या दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में ऐसी गड़बड़ियां हैं। CDSCO ने अब WHO को बताया है कि इन सिरप्स को एक्सपोर्ट नहीं किया गया है, लेकिन WHO ने संभावित खतरे को देखते हुए आगाह किया है कि ऐसे दूषित प्रोडक्ट अनरेगुलेटेड चैनल्स के जरिए दूसरे देशों में भी पहुंच सकते हैं। अब यहां पे हम लगातार जिक्र कर रहे हैं एक रेगुलेटरी गैप का। इसका मतलब क्या होता है, आप जरा ये भी समझें। इंडिया में ड्रग्स कंट्रोल की जिम्मेदारी CDSCO और स्टेट लेवल के ड्रग कंट्रोलर्स की होती है, परंतु कई बार जो छोटे निर्माता होते हैं, छोटे निर्माता कंपनियां होती हैं, वो कड़े क्वालिटी टेस्ट से बच जाती हैं, जिससे कि सब स्टैंडर्ड्स और कंटामिनेटेड मेडिसिन मार्केट में आ जाती हैं। और खासकर डाइथिलिन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल जैसी जहरीली सामग्री की रूटीन जांच भारत में अभी मैंडेटरी नहीं है। तो इसी कमी को WHO ने रेगुलेटरी गैप करार दिया है, यानी कि नियमों और निरीक्षण की वो खाई इस तरह की त्रासदियों को जन्म देती है। अब अगला सवाल यह है कि क्या WHO की मदद से हो पाएगी इस सुधार की शुरुआत? अब देखें, WHO ने भारत सरकार को हर प्रकार की तकनीकी सहायता देने का भरोसा दिया है। वो कहते हैं कि ये घटना हमें ये सिखाती है कि मेडिसिन की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग को और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जाए, कंटामिनेटेड रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन को पूरी तरीके से ट्रैक किया जाए, उसे कंट्रोल किया जाए, फार्मा कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाए।
ड्रग्स की एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रक्रिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि इंटरनेशनल हेल्थ रिस्क से बचा जा सके। इंडिया को वर्ल्ड का फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और यहां से हर साल अरबों डॉलर्स की दवाएं दुनिया भर में भेजी जाती हैं। लेकिन इस घटना से एक बात तो साफ है कि केवल क्वांटिटी ही नहीं बल्कि क्वालिटी एश्योरेंस पर भी पूरा ध्यान देना होगा। दवा प्रोडक्शन और सप्लाई की पूरी प्रक्रिया में सुधार के बिना ऐसे दुखद हादसे दोहराए जा सकते हैं, ये बार बार आएंगे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, एक्सपर्ट्स इस पूरी घटना की बात तो यही कहते हैं कि इस गंभीर घटना ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा किया है कि भारत की दवा नियामक प्रणाली में क्या सुधार की जरूरत है। अब यहाँ सरकार को चाहिए कि वो सभी दवाओं में डायथिलिन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल को उसकी जो जांच है वो लागू की जाए, अनिवार्य जांच लागू की जाए। दोषी कंपनियों के खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएं, सार्वजनिक अवेयरनेस बढ़ाई जाए ताकि केवल विश्वसनीय दवाएं ही लोग ले सके। क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे बीमार पड़ते हैं और लोग मेडिकल स्टोर से यूं ही कोई कोल्ड सिरप ले आते हैं। नियमित तौर पर दवा गुणवत्ता की जांच के लिए इंडिपेंडेंट टेस्टिंग लैब्स को अधिक स्वतंत्रता देनी ही होगी। कफ सिरप से बच्चों की मौत ने न केवल एक परिवार का दुख बढ़ाया है बल्कि पूरे देश की दवा सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। WHO की वार्निंग के बाद ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि भारत अपनी दवा जांच और नियंत्रण नीतियों को मजबूत बनाए। अगर हम इस मामले से सबक नहीं लेते तो ये सिर्फ स्वास्थ्य संकट ही नहीं बल्कि भारत के फार्मा उद्योग की विश्वसनीयता के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। ओवरऑल अब टाइम है कि सरकार, स्वास्थ्य संस्थान और दवा निर्माता मिलकर इस समस्या का स्थायी और प्रभावी समाधान निकाले ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो।